हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपी पीसीएल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की क्लास है और आपको बता दूं इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज हम जीके का 4th प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने इसके करा दिए हैं और आपको बता दूँ ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था उसके ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। 2018 वाले क्वेश्चन है। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंने पीडीएफ ली है ये आपकी यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है वहाँ से ली गई है। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन है तो आप वहाँ से कर सकते हैं और अगर नहीं है तो हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPWD। CPWD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या कॉमन पब्लिक नहीं होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बताइए। व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट? कब हुआ था? इसकी डेट आपको याद रखनी है। ये थी 26 मार्च। कौन सी? 26 मार्च। सन कौन सा था? सन था 1971। कौन सा? 1971। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? यानी इसरो की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? DRDO की फुल फॉर्म आपकी है क्या? ये आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डेवलप ये नहीं होगा, डिफेंस से स्टार्ट होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एटम बम दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड? ठीक है, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो इस परमाणु बम का नाम क्या था? इसका नाम था आपका लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिटिल बॉय था। और ये कब गिराया था मतलब जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ये गिराया गया था हिरोशिमा शहर पर, वो कब गिराया गया था? तो डेट याद रखेंगे, 6 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली भारतीय फिल्म थी आपकी मदर इंडिया। कौन सी? मदर। एक सेकंड, स्टाइलस में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड दीजिए, चेक कर लेता हूँ क्या हो गया इसको। चलिए, मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म माफ़ करना, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? ठीक है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका माजुली है। क्या है? माजुली। कौन सा है? माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माजुली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संसार में मानव, ये मनाव नहीं है, ये मानव है। ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड? ठीक है, कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वो है आपकी करीबा। कौन सी? करीबा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो करीबा झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ये ध्यान रखेंगे।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले हम। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? काफ़ी नहीं, कॉफ़ी होगा, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ कॉफ़ी है, कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ये आज मेरा स्टाइल थोड़ा परेशान कर रहा है। चलिए, तो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मोबाइल फ़ोन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? संसार में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका, कहाँ पर है? ये भारत के अंदर स्थित है। कहाँ? भारत के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र भारत में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र की पहचान। वायु की गति मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र की पहचान आपको करनी है। ग्लूकोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, रेन गेज नहीं होगा, एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, एनीमोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हु वोन द मेंस विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, 2018 यानी कि 2018, यानी पुरुष विंबलडन चैंपियनशिप 2018 किसने जीता था? ये 2018 में जो करंट का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका दिया है प्रीवियस ईयर में, वो दिया गया है नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन ये आपको याद करने के लिए नहीं है, बस आप इससे ये सीखिए कि आपका जो चैम्पियनशिप है वर्ल्ड पुरुष विंबलडन चैंपियनशिप, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपको ये जो जितने भी गेम होते हैं इनसे रिगार्डिंग भी करंट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट, ठीक है, चेस खेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो किस राज्य में हुई थी? वो हुई थी भारत के अंदर, ठीक है, भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज का जो इतिहास है वो ऑलमोस्ट 1500 वर्ष पुराना है, ठीक है, 1500 साल पुराना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विच प्रोफेशन इज सैम मानिकशा, क्या? मानिकशा एसोसिएटेड विद, यानी सैम मानिकशा किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं किससे? कौन सा व्यवसाय है ये है आर्म्ड फोर्सेस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन प्लेबैक सिंगर मेड ए रिकॉर्ड इन 1993 बाय रिकॉर्डिंग 28 सॉन्ग्स इन ए सिंगल डे, यानी कि किस भारतीय प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक ने सन 1993 ईस्वी में एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड बनाया था? किसने बनाया था? ये रिकॉर्ड बनाया था आपका कुमार सानू ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कुमार सानू ने ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। और ये सन कौन सा था? 1993 था, इसमें भी बताया था मैंने आपको, 1993 में बनाया था। और मैं आपको बता दूं कुमार सानू को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, कब? 2009 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन रेलवेज, यानी भारतीय रेलवे का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो भारतीय रेलवे का प्रशासनिक जो प्रमुख है वो कौन है? वो है आपका भारतीय रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, यानी कि चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच स्पोर्ट इज टाइगर वुड्स एसोसिएट्स विद, यानी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके हैं गोल्फ से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, गोल्फ से ये संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। देखिए, अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द हाईएस्ट
लिटरेसी रेट, यानी भारत के संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में सबसे अधिक साक्षरता दर है, किस में है? दमन एंड दीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। इसके अंदर है ये आपका, इसका राइट आंसर था लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है किस देश में सबसे अधिक वन आवरण है, किस देश के अंदर है सबसे अधिक वन आवरण? तो यह है आपका भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? किस देश का है राष्ट्रीय खेल कबड्डी? ये आपका बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि, यानी कि द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में आदिवासी कला का एक रूप बारली की उत्पत्ति हुई? किस राज्य में हुई? ये राज्य था आपका महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज इज लोकेटेड। उस राज्य की पहचान कीजिए जहां भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है कहां पर? असम के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर वोन द गोल्डन बूट इन फीफा वर्ल्ड कप 2018, यानी कि 2018 में जो करंट का क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन आपका है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट जीता था? तो 2018 में जो जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था हैरी केन ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है विच नेशन वू द फीफा वर्ल्ड कप 2018, यानी कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश ने जीता? यानी कि 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का वो किस देश ने जीता था? तो ये देश था आपका फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारा एग्जाम में पूछा गया पेपर एज इट इज़ यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ। तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन रहते हैं वो करंट के क्वेश्चन 2018 के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन मिलेंगे करंट के, तो आप देखकर ये मत सोचिएगा कि आप हमें पिछली करंट क्यों पढ़ा रहे हो। तो 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको करा रहा हूँ, तो इतना तो मैनेज आपको करना ही पड़ेगा। चलिए बाकी आप बताइएगा 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट बने हैं, कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरा स्टाइलिश थोड़ा काम नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है ज़्यादा, इसको भी देखेंगे। चलिए देखिए टेलीग्राम का लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में ये जो क्लास होगी इस क्लास के 1 घंटे बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। कल मैं सारी पीडीएफ एक साथ डलवा दूंगा जितनी भी क्लास आपकी हो गई हैं, तो कल 12 बजे के बाद में आपकी सारी पीडीएफ वहाँ पर डलवा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी जा कर के ज्वाइन करें। चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।